So hello Gurvinder ji, welcome to Celeb Mode, and we are so happy and finally that interview हो रहा है. So how are you feeling? I'm feeling good. Good. Thank you so much. जैसे कि like Udaria is on peak right now और सभी बहुत खुश है. Like TRP भी अच्छी जा रही है, touch wood. तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है. Like day one से आपने सोचा था कि आर्या actually उडारिया लेगा. देखो day one से तो नहीं सोचा, नहीं पता था क्योंकि it was an experiment के कोई एक नेशनल लेवल का मुंबई कहीं और पंजाब में कहीं दूर रहा है. सो प्रोफेशनल तरीके से वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उस पे बहुत सारी चीजें थी. मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, आई एम कमिंग बैक इन माय होम टाउन पंजाब में मैं आ रही हूँ और यहाँ मैंने बहुत काम किया है पंजाबी सिनेमा में, तो अच्छा लगा कि वापस आ रही हूँ, तो इसलिए कर लिया. ये नहीं सोचा था कि क्या होगा इसका. हाँ, इतना ध्यान में जरूर था कि चलो यार कलर्स का सीरियल है तो एक आध साल तो चली जाएगा. इतना तो खींच लेंगे हम. लेकिन हाँ गया तो अब तो बहुत, अब डिटर्मिनेशन भी बढ़ गई है. जी जी. तो इस सब से लाइक अभी सीरियल जैसे चल रहा है, तीनों बच्चों के बीच में लव ट्रायंगल है, अब चौथा भी आ गया है करण. सो इसमें लाइक आप कितने खुश हो गए हो कि अभी फाइनली फतेह घर पे आ गया है? देखो फतेह के आने से क्या इस साथ एक ना भाव है कि फतेह हंसता है तो ये हंसती है, फतेह रोता है तो ये रोती है. तो फतेह के आने से इस पर असर पड़ा है कि फतेह खुश तो माँ खुश. उसकी से बड़ी सकती है. इवन बहुत बार जब हम ऑफ स्क्रीन बात करते हैं तो बाकी के जो बच्चे हैं वो ये बोलते हैं, यार बाकी के 3 कहीं बाहर से उठाए थे क्या? कि एक ही बच्चे के साथ कनेक्शन है. जी हमने देखा है किस तरह से आपका ऑन स्क्रीन उनके साथ ये है, लाइक जो बॉन्ड है उससे कई ज्यादा आपका बॉन्ड फतेह के साथ ऑफ स्क्रीन है, यानी अंकित के साथ. तो ये सब कैसे हुआ? अंकित के साथ ऑफ स्क्रीन बॉन्ड मतलब ना कि हो गया, बस ऐसा था. बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हुए थे बड़े प्यारे से. शुरुआत में जब मैंने ये वाला जो कैरेक्टर था ये मैं नहीं करने वाली थी. आई वाज नॉट डूइंग दिस गुरप्रीत. हाँ, तो मुझे कुछ और दूसरी फैमिली का कुछ एक कैरेक्टर मिला था. तो somehow कुछ चेंजेस आए, चैनल अल्टीमेटली फाइनलाइज मी फॉर गुरप्रीत. तो अभिराज की मदर का करने वाली थी, तो अभिराज ने बोला कि तुम लोगों ने ना मेरी माँ छीन ली. तो फतेह का जवाब था हमें अच्छी लगी. फतेह का जवाब था हमें अच्छी लगी, हमने छीन ली. इस तरह से मजाक चला. लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने इसके साथ एक सच में एक सन वाला बॉन्ड फील किया, वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था. मैं शूट के लिए गई और मैं खड़ी हुई तो ये मेरी बैग से आया और इसने मेरी आंखों पे हाथ रख दिया. तो लिटरली आई वाज फेल्ट कि सच में मेरा बेटा है मेरे, जिसने मेरी आंखों पे हाथ रखा है. तो मेरे मुंह से यही निकला. मैं इमोशनल हो गई थी उस दिन क्योंकि मेरा बेटा मुझसे थोड़ा दूर है, वो यहाँ नहीं है, वो कनाडा. तो मेरा लिटरली नाम निकल गया और मुझे लगा कि वो है. सो वो मेरे साथ जो इसके साथ वो मोमेंट हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या एक वो स्ट्रॉन्ग होता गया जैसे जैसे हम, और फिर हमारी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम लोग सोचते हैं जो एक जैसा सोचते हैं. वो अगर थोड़ा उदास होता है तो मैं जान लेती हूँ वो उदास है, वो खुश होता है तो मुझे खुशी होती है. सो वो एक बॉन्ड ऑफ स्क्रीन भी हमारा बन गया.
that's it. वो खाना खाता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे खिला के बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे से खाता है और मुझे उसको खिलाने में बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। ओके, तो आपके ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग हम सभी को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रैंक है जो फतेह ने आपके साथ किया हो? नहीं, वो बल्कि मुझे बचाता है, पता है, उसको लगता है माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो मेरा ना सबसे बड़ा सेट, अगर कोई मस्ती में भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करता है ना, तो वो ऐसे ढाल बन के मेरे सामने खड़ा हो जाता है, नो। और इस बीच आजकल जो सेट पे चल रहा है ना, आजकल सिमरन और फतेह का आपस में ये चल रहा है, वो कहता है, वो कह रही है कि नहीं नहीं माँ मेरी है, शी लव्स मी मोर। और वो उनकी आपस में जो छोटी सी नोकझोंक होती है, लड़ाई होती है, वो सच में ऐसे लगता है जैसे ऑफ स्क्रीन भाई बहनों की होती है। और वो एक माँ के लिए जैसे होता है ना, सब बच्चों को होता है कि माँ उस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, क्यों। ओके, सो जैसे कि अभी ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग एंड वो रियल रियल लाइफ्स के ये डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली इन चारों में रियल और रियल लाइफ में कौन कितने सिमिलर है, कौन कितने डिफरेंट है? अभी हमें फतेह का तो पता चल गया, लेकिन व्हाट ऑफ तेजो, जैस्मिन और अंगद? अंगद, अंगद जो पहला कैरेक्टर उसने किया, जो बहुत चुलबुला सा था, और जैसा वो थोड़ा सा विटी सा भी, राइट, वैसा वो वैसा ही है। वो बहुत लाइट मूड में रहता है हमेशा, और बहुत ही ऑलवेज स्माइलिंग, और हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसे जोक्स क्रैक करता रहता है। तो वो वैसा ही है जैसा वो ऑन स्क्रीन दिखाई दिया। जो अब वो उसका थोड़ा सा साइकोपैथ दिखा रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स ही इज एन एक्टर। तो वो इन्फ्लुएंस्ड बाय जैस्मिन। जैस्मिन भी ऐसी ही है, झल्ली बुली प्यारी सी। ऑफ कोर्स शी इज नॉट, मतलब वैसे कैरेक्टर जैसे नेगेटिव नहीं है वो, बट वो जो कर रही है, जो चुलबुलापन उसमें आता है, या जो वो थोड़ा सा उसका वो साइड आती है कि वो थोड़ी सी उसकी खनक रहती है आवाज, तो ऐसी ही है वो। ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करती है, इंजॉय करती है वो लाइफ को। मैंने देखा है उसको ऑफ स्क्रीन भी ना, मतलब वो हमेशा स्माइल करते हुए आपको मिलेगी, हंसती खेलती मिलेगी, बहुत प्यारी है वो। ऑफ स्क्रीन भी बहुत प्यारी है। और ऐसे ही तेजो है। तेजो थोड़ी सी मेच्योर है, चीजों को हैंडल करना जानती है, सबके साथ बहुत तो अच्छी यानी है। प्रियंका और तेजो में डिफरेंस नहीं? किसमें किसमें? प्रियंका तेजो। हाँ, प्रियंका और तेजो में, हाँ, आप कह सकते हैं कि डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वो उतनी ही बोल्ड, उतनी ही मतलब अपनी बात को रखने में, जो बात वो महसूस करती है वो बोल देती है। सो शी इज लाइक दैट। ओके, तो ये फैंस का सवाल भी था कि जैसे लाइक आपने बताया कि फतेह के लिए आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील होती हो, तो से अटक सा गया था एंड तेजो अंगद की तरफ जा रही थी, तो फतेह की माँ को क्या ऐसे फील हो रहा था कि कहाँ मेरा बेटा जैस्मिन के पीछे जा रहा है और बेचारी तेजो जा रही है? ऐसा फील हुआ? ऑफ कोर्स वो एज अ कैरेक्टर वो दिखा भी, उसमें आया भी था। वो कहती है कि मैं बुरा फील करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तेजो उसके लिए सही लड़की है। वो उसमें सीन बकायदा आए थे ऐसे वाले कि मदर भी फील कर रही है कि मेरा बेटा जैसा है, वो सच्चा है, वो जितना ईमानदार है, वो उसके लिए लड़की तो सही तेजो ही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसको प्यार जैस्मिन से हुआ है, लेकिन वो अपने बेटे को इतने अच्छे से समझती है कि वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती। वो उसको चाहती है कि वो उसको लड़की तो वही मिले, लेकिन वो जब नहीं कर पाता तो वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करती है। उसको कहती भी है, एक आध सीन ऐसा भी आया था जिसमें वो कहती भी है कि काश तू उसको समझ पाता, तुम्हें पता चलता कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर वो एक्सेप्ट इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत प्यार करती है फतेह से, इसलिए वो जो पसंद उसकी वो उसकी। तो इस तरह से है। उसकी मदर को भी लगता है, बुरा लगता है कि वो एक गलत लड़की के चक्कर में, अब वो तभी तो उसको उसके लिए इतना तड़पी है जब वो वापसी हुई है उसकी, तो उसको जी। वो प्राउड भी फील करती है।
कि उसको समझ तो में आ अभी गई है ये बात। तो इंस्टाग्राम पे आप जैसे एक्टिव है और आप डेफिनेटली फैंस के सारे एडिट्स देखते होंगे, तो कैसे फील होता है? कहीं वो सीन बार बार याद आता है? कभी वो एडिट देख कर कि अरे ये सीन बहुत इमोशनल था या ऐसा हुआ था? ऑफ कोर्स, मैं आपको बताऊं, मैं इस सीरियल से पहले सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। मेरे मेरे मैं काम जो भी काम किया था, मैंने कभी अपनी काम की चीजें नहीं पहनी, मतलब डाली नहीं उसमें। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते भी थे, जैसे मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं 20 साल हो गए हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने कभी सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, ना कभी अपना पीआर किया, कभी लगा ही नहीं। अब ऐसे ही काम चल रहा है, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है। तो अभी आप फतेह की मम्मी है। लेकिन अब लगने लगा है कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। आप जब तक दूसरों को अच्छे से नहीं बताओगे कि और फैंस के साथ इतनी क्लोजली आपका इमीडिएट जो रिस्पांस मिलता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जैसे ही सीरियल को मैं ज्वाइन किया, तो ये हेल्प से ही मैंने इंस्टा, अभी भी मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं आता, मैं इनकी हेल्प लेती हूँ। मुझे लेनी पड़ती है बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एक्टिव ऑल्सो, मतलब पर मुझे अब इंस्टा को बकायदा खोलती हूँ, उस पे बात देखती हूँ, एडिट्स देखती हूँ, तो मुझे ना बहुत सारी चीजें लोगों की, जो हमारे फैंस हैं या जो ऑडियंस है, वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें करती है कि सच में आप टच फील करते हो। अदरवाइज जब हमने काम शुरू किया था, दूरदर्शन का जमाना भी था उस टाइम पे, तो लोगों की जो जो भी रिस्पॉन्स होता था आप तक पहुंच नहीं पाता था। अब इंस्टेंट ऐसा, आप परफॉर्म करो, आपको 5 मिनट में लोग बताएंगे कि आपने क्या किया है। सो विच इज वेरी गुड। आई फील कि ये एक अच्छी चीज है। ओके। तो वैसे लाइक आप अभी इतने दूर है, पंजाब में आप शूट करते हैं उडारिया सीरियल के लिए, तो सारी फैंस जानना चाहती है कि आप कब पूरी उडारिया की टीम यहाँ मुंबई आएंगे? अह, अब ये तो डिपेंड करता, एक्चुअली पता क्या है, चीजें ना बहुत बदल गई हैं। ये जो अभी कोविड का और ये सब चल रहा है ना, उसकी वजह से शायद चीजें ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता है जैसे पहले होता था, और ये अपना होते थे, अदरवाइज भी सेलिब्रेशंस भी होती थी, महासंगम भी होते थे सीरियल्स के, तो टीम्स आपस में मिलती थी, जाती थी। लेकिन अभी ये कोविड होने की वजह से वी कांट से कि कब हो सकता है, जब भी होगा हम जाएंगे जरूर, लेकिन वी आर, आई मीन, हाँ, आई विल मीट यू श्योरली। थैंक ओके। यू। एंड हम पूछना चाहेंगे कि सेट पे अभी ऐसे कुछ चीजें हैं, लाइक आप सेट पे रोज जाते हैं, मतलब काम करते हैं, तो उस हिसाब से सेट पे लेजी बम कौन है? लेजी बम नहीं है, मुझे लगता है हमारे यहाँ कोई नहीं है। सब सीरियल टाइम पे इतनी अच्छी पहुंचते चल हैं। रही है तो सब एक्टिव है। हाँ, सब एक्टिव है। अच्छा, मैं बहुत एक मजे की बात ये है कि हमारा बॉन्ड आपस में इतना अच्छा है, पूरे फैमिली मेंबर्स का, इवन इतना एक दूसरे को देखने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि पिछले 3 महीने हमारा कॉन्टिन्यूसली चला है शूट। हमें छुट्टी ही नहीं मिलती थी, हम कई बार कहते थे यार छुट्टी दे दो, कहीं बंदे को कुछ तो काम करना पड़ सकता है जिंदगी में, तो छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन जब पिछले महीने थोड़ा फैमिली ट्रैक जो है वो स्टॉप हुआ, तो हम लिटरली वी आर जेन्युइनली एक दूसरे को मिस करने लगे। हमें ओह। लगने लगा यार बुलाओ हमें, हमें नहीं घर रहना है, हमें बुलाओ, हमें कुछ नहीं करना है। और जनरली क्या होता है कि हम लोग छुट्टी और भी कुछ काम होते हैं, और सबको ये भी लगता है कि एक सीरियल के साथ साथ अगर कुछ और भी मिल रहा है, कुछ ऐड मिल रहा है, कुछ फिल्म मिल रही है, तो आप करो, बिकॉज वी आर एक्टर्स। तो हम लोग करते हैं काम, इस तरह से दूसरा काम भी करते हैं। लेकिन इस महीने में हमने काम बहुत कम किया, कुछ दिन हमने शूट किया बीच बीच में, लेकिन हमने इतना मिस किया अपने इस चीज को कि हम लगा कि यार हमें वापस बुलाओ, हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। ओके। और सोशल मीडिया पे ज्यादा कौन रहता है, लाइक सोशल मीडिया एडिक्ट कौन है? एडिक्ट, मुझे लगता है ये ना सवाल सवाल जो है ना, ये इसका जवाब है सबके पास, क्योंकि एवरीबडी इज लाइक दिस। हम थोड़े से, जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, थोड़ी उम्र ज्यादा है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि हम थोड़े से जो ज्यादा उम्र वाले हैं,
बच्चे नहीं रहे हैं, सिर्फ हम ही थोड़े से दूर रहते हैं। अदरवाइज तो बच्चे आजकल सब एडिक्टिव, सब लोगों को इतने ज्यादा वो रहता है कि मैं अभी देख ही रही होती हूँ कोई पिक्चर अच्छा आई, इतने में तो वो डाल वाल भी देते हैं, मतलब हो गई वो तो फटाक से। तो एवरीबडी इज लाइक दैट। अंकित, प्रियंका, ईशा, अभिषेक, अभिषेक तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वर्षा, चेतना, सब एवरीबडी इज लाइक, सब बहुत बहुत एक्टिव है। Okay. Okay. So it was really fun talking to you, ma'am. बहुत मजा आया मुझे, सबके ऐसे पोल खोल सेशन लग रहा था सबके कैसे जानने के लिए कैसा चल रहा है सेट पे बिहाइंड द सीन. So lastly I want to ask, आप क्या कहना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहना चाहूंगी फैंस को कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने हर हालात में आपके लिए एपिसोड्स तैयार किए हैं, जब कोविड था तब भी, जब गर्मी थी, एक्सट्रीम गर्मी थी तब भी, अब बहुत ठंड पड़ रही है तब भी हमने बहुत बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से एंटरटेन किया जाए, और आप इसी तरह से हमारे को बहुत 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 ढेर सारा प्यार देते रहे, ताकि हमें और एनकरेजमेंट मिलती रहे और हम और अच्छे अच्छे एपिसोड्स आपके लिए बना सके, ताकि आपको एंटरटेन कर सके। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was so fun talking to you. Same here. For your Thank time.